Example 1. The taxi charges in a city comprise of a fixed charge together with the charge for a distance covered. कह रहा है कि एक सिटी में टैक्सी का जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज है और उसके बाद जो पर किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करता है उसका भी चार्ज है। देखिए फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, आपको ए से जाना है बी के पास, मतलब दो जगह है ए और बी है, और यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, ठीक है। और मान लीजिए कि ए और बी से जो एक टैक्सी जाता है वो टैक्सी का फिक्स चार्ज है 5 रुपीज़, ठीक है, ये 5 रुपया फिक्स चार्ज है, और पर किलोमीटर चार्ज है वो 2 किलोमीटर पर रुपया है, ठीक है। पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 2 रुपीज़ पर किलोमीटर है। इस तरीके से अब आप ए से बी तक जाइएगा तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो पहले जो फिक्स चार्ज है वो आपसे ले लेगा 5 रुपया और प्लस 2 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से ले लेगा, तो 10 किलोमीटर टोटल है, तो 1 किलोमीटर का 2 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 20 रुपया, डेट मीन्स आपसे टोटल ले लेगा ये 25 रुपया। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि जो सिटी का जो टैक्सी चार्ज है वो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज जो डिस्टेंस ट्रेवल करिएगा वो दोनों से मिलकर बना हुआ है। फिर कह रहा फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 75 रुपीज़। जब 10 किलोमीटर का जर्नी जो जर्नी है उसके लिए जो चार्ज दिया वो दिया 75 रुपया, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 110 रुपीज़, और 15 किलोमीटर जर्नी के लिए चार्ज पे किया 110 रुपीज़। तो कह रहा व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितना रुपया चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपया एंड पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू y रुपया। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट में बोला था कि एक व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और उस पे किया था 75 रुपीज़। तो 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर किया उसमें वो और उसके लिए पेड किया 75 रुपया, तो 75 रुपये में फिक्स चार्ज भी होगा और पर किलोमीटर चार्ज भी होगा, तो फिक्स चार्ज तो वो x रुपया दिया ही होगा, और प्लस 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ पे जो पर किलोमीटर चार्ज दे रहा है वो 22 रुपया दे रहा है, मतलब 1 किलोमीटर का 22 रुपया दे रहा है, और 10 किलोमीटर कवर किया तो 10 किलोमीटर का कितना रुपया देगा 10 इंटू बाई, डेट मीन्स 10 बाई, ये टोटल देगा 10 बाई, और ये टोटल रुपया जो दिया था वो दिया था 75 रुपया। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ये नहीं समझ में आया तो सेकंड देखिए, यहाँ पे बोला था कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर ही पेड 110 रुपीज़। वह 15 किलोमीटर का जर्नी करता है ट्रेवल, तो वो पेड करता है 110 रुपया। तो 15 किलोमीटर का जर्नी ये कवर किया है तो यहाँ पे वो तो फिक्स चार्ज जो x रुपया है वो तो वो देगा ही देगा। जैसे यहाँ पे दो सिटी के बीच में 5 रुपया फिक्स चार्ज था और 10 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा, और 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर 2 रुपया ले रहा था तो 20 रुपया इधर ले लिया। तो वहीं यहाँ पे भी फिक्स चार्ज x रुपया है तो x रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा, और 15 किलोमीटर का कितना रुपया देगा, तो 1 किलोमीटर का दे रहा 22 रुपया, तो 15 किलोमीटर का देगा 15 बाई, और ये हो जाएगा टोटल दिया था 110, तो ये टोटल हो जाएगा 110 रुपया। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में भी प्लस x और नीचे में भी प्लस x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो x से x कट जाएगा, 10 बाई माइनस 15 बाई, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 बाई, और इधर कैलकुलेट करिए तो इधर आ जाएगा -35। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से 7 बार कटेगा तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 7। अब बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x प्लस, और बाई का वैल्यू है 7, तो 10 इंटू 7 70 इक्वल टू 75, और 70 उधर ले जाकर माइनस करिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज था x रुपया और x का वैल्यू आया 5, तो ये आ जाएगा 5 रुपया, और पर किलोमीटर चार्ज था 22 रुपया, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7 रुपीज़। एग्जाम्पल सेकेंड, द टोटल एक्सपेंडिचर पर मंथ ऑफ अ हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड रेंट ऑफ अ हाउस एंड मेस चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल शेयरिंग द हाउस। कह रहा है कि एक घर में जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है एक महीने का वो दो चीज़ से बना है, एक उसमें फिक्स रेंट है, ये जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें एक फिक्स रेंट है, और दूसरा जो है वो मेस चार्ज है, और मेस चार्ज डिपेंडिंग अपॉन पीपल है शेयरिंग द हाउस,
मतलब जितना पीपल रहेगा उसके अकॉर्डिंग मेस चार्ज रखेगा लगेगा, और जो फिक्स ये जो रेंट है वो फिक्स है, मतलब वो कुछ भी होगा फिक्स रुपये वो उतना लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो मेस का चार्ज है वो पीपल के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना पीपल है उसके अकॉर्डिंग मेस चार्ज लगेगा। तो कह रहा है द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज 3,900 फॉर 2 पीपल। 2 पीपल का टोटल मंथली एक्सपेंडिचर 3,900 आया एंड 7,500 फॉर 5 पीपल, और 5 पीपल के लिए आया 7,500। तो कह रहा फाइंड द रेंट ऑफ द हाउस एंड द मेस चार्ज पर हेड पर मंथ। तो कहता है हाउस रेंट बताइए और मेस चार्ज बताइए पर हेड पर मंथ। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट द रेंट ऑफ द हाउस, इसको मान लीजिए ₹100, एंड द मेस चार्ज पर हेड पर मंथ, यानी पर महीना पर हेड, मतलब पर हेड का मतलब पर व्यक्ति का जो मेस चार्ज है वो मान लीजिए ₹22। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम बोला था कि जो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर हुआ था वो 3,900 हुआ था और वो 2 पीपल के लिए हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 2 पीपल का, तो इसका जो रेंट जो रहेगा वो तो रेंट फिक्स है, यहाँ पे तो ऑलरेडी बोल रखा है कि ये जो रेंट है वो फिक्स है, और जो मेस चार्ज है वो पीपल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर आया था 3,900, उसमें मेस ये जो रेंट रहेगा वो तो फिक्स रहेगा ₹100 प्लस। अब मेस चार्ज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला था कि मेस चार्ज है जो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आदमी रहेगा उतना मेस चार्ज आएगा पर हेड। तो यहाँ पे देखिए एक आदमी का मेस चार्ज है ₹22, और यहाँ पे टोटल कितना आदमी है, 2 आदमी है, तो 2 आदमी का टोटल मेस चार्ज कितना हो जाएगा 2 × 22, तो 2 बाई। तो ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, और जबकि यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर रखा था 3,900। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसी प्रकार सेकंड में देखिए यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर आया था 7,500 फॉर 5 पीपल। तो यहाँ भी तो मंथली जो रेंट होगा वो तो फिक्स ही रहेगा, और 5 पीपल का मेस चार्ज कितना आ जाएगा, एक पीपल का मेस चार्ज है ₹22, तो 5 पीपल का 5 बाई आ जाएगा। तो ये आ गया टोटल एक्सपेंडिचर, जबकि यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है 7,500। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करिए, तो यहाँ पे भी देखिए +x, यहाँ पे भी +x, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो +x -x ये कट जाएगा, 2 बाई - 5 बाई, तो यहाँ पे आएगा -3 बाई, और इधर कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा -3600। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से कटेगा 1200 बार में, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 1200। इस बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था x + 2 बाई = 3,900। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, और बाई का वैल्यू है 1200, 1200 × 2, तो ये हो जाएगा 2400 = 3,900। यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा x = 1,500। तो यहाँ पे देखिए मंथली रेंट था ₹x, और यहाँ पे x का वैल्यू आया 1,500, तो ये आ जाएगा 1,500 रुपीज़, और मेस चार्ज पर हेड था ₹22, और बाई का वैल्यू है 1200, तो ये आ जाएगा 1200 रुपीज़। एग्जाम्पल 3, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। कहता है एक रेक्टेंगल का एरिया है जो 9 स्क्वायर यूनिट कम जाता है, कब, जब लेंथ को 5 यूनिट से कम किया जाता है और ब्रेथ को 3 यूनिट से इंक्रीज किया जाता है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। कह रहा है कि यदि हम लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज करते हैं, तब इसका एरिया है जो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x एंड ब्रेथ इक्वल टू बाई। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया हो जाएगा x इंटू बाई। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा बाई, इसका एरिया हो जाएगा x इंटू बाई। अब देखिए केस 1 में क्या बोला था, केस 1 में बोला था कि यहाँ से देखिए जब लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस किया जाता है और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज किया जाता है, तब इसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम जाता है। तो यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे जब लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस किए तो ये हो गया x-5, और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज किए तो ये हो गया y+3, और इसका एरिया है जो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया तो ये -9 हो गया। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया है x इंटू बाई -9 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा x-5 इंटू y+3। कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा x/-9, यहाँ पे y से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो x/-5 फिर 3 से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3x-15। यहाँ पे देखिए x/y से x/y कटेगा, और ये दोनों को इधर लाइए और 9 को उधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे करिए, इसको इधर ही लाने दीजिए, -15 को इधर लाइए तो -9 + 15 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x-5y। तो इसको अरेंज करके लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 3x-5y इक्वल टू -9 + 15, तो यह आ जाएगा 6। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए केस सेकंड में क्या बोला था। केस सेकंड में बोल रहा था इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, कहता है लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज करते हैं, तब इसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो ये देखिए लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज किए तो ये हो गया x+3, और ब्रेथ को 2 यूनिट से तो ये हो गया y+2। तो कहा कि इसका एरिया है जो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है, तो ये हो जाएगा x इंटू बाई +67। अब देखिए एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया एरिया इक्वल टू लेंथ x+3 इंटू ब्रेथ y+2। यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा x/+67, यहाँ पे बाई से मल्टीप्लाई करिए तो x/+3y, फिर 2 से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2x+6। ये xy से xy कट जाएगा, और यहाँ पे 6 को इधर ले आइए तो 67 - 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3y+2x। इसको अरेंज करके लिखिए तो ये हो जाएगा 2x+3y, और यहाँ पे माइनस करिए तो ये आ जाएगा 61। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करिए तो यहाँ पे देखिए x वाला टर्म यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 6x - 10y = 12। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6x + 9y = यहाँ पे हो जाएगा 183। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो ये साइन चेंज होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो +6x -6 ये तो कट जाएगा, -10y और -9y तो ये हो जाएगा -19y, और यहाँ पे +12 और -183 तो ये आ जाएगा -171। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 19 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो बाई का वैल्यू 9। इस बाई के वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 दे रखा था 3x - 5y = 6, तो ये हो जाएगा बाई का वैल्यू 9 पुट करिए तो ये हो जाएगा 3x और 9 × 5 45 = 6, तो ये हो जाएगा 3x = 45 को इधर ला के ऐड करिए तो 6 + 45 तो ये आ जाएगा 51, तो ये कटेगा 17 बार में तो x का वैल्यू आ जाएगा 17। तो यहाँ पे लेंथ था x और x का वैल्यू आया 17, तो ये हो जाएगा 17, और ब्रेथ था बाई और बाई का वैल्यू आया 9, तो ये हो जाएगा 9। एग्जाम्पल 4, ए मैन स्टार्ट्स हिज जॉब विथ अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर। कहता है कि एक मैन है जो जॉब स्टार्ट किया और उसका जो सैलरी था वो कोई फिक्स सैलरी था, और उसके बाद उसका प्रत्येक साल उसमें के सैलरी में फिक्स इंक्रीमेंट होता है। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए कि वह अभी वो जॉब कर रहा 5,000 रुपये पर मंथ पे, और प्रत्येक साल उसके जो इंक्रीमेंट होगा सैलरी में वो 500 रुपया इंक्रीमेंट होगा। इस तरीके से करा इफ हिज सैलरी वाज 1500 आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ सर्विस। कहता 4 साल जॉब करने के बाद उसका जो सैलरी था वो था 1500,
एंड 1800 आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, और 10 साल सर्विस करने के बाद उसका जो सैलरी था वो था 1800। तो बोल रहा है व्हाट वाज हिज स्टार्टिंग सैलरी एंड व्हाट इज द एनुअल इंक्रीमेंट। तो उसका स्टार्टिंग सैलरी क्या था और उसका एनुअल इंक्रीमेंट क्या था। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए कि लेट हिज स्टार्टिंग सैलरी जो था वो 100 रुपया था। जैसे यहाँ पे था ना स्टार्टिंग सैलरी 5000 और जो इंक्रीमेंट था वो 500 रुपया था, तो उसी प्रकार यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 100 रुपया है और जो एनुअल इंक्रीमेंट पर ईयर है वो मान लेते हैं 22 रुपया है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोला था कि वो 4 साल जॉब किया तो वो उसको टोटल सैलरी था 1500 रुपीज़। तो ये जो 4 साल में जो टोटल सैलरी उसका 1500 रुपया है उसमें उसका स्टार्टिंग सैलरी भी है और एनुअल इंक्रीमेंट भी, दोनों मिक्स होगा। अब बताइए उसका स्टार्टिंग सैलरी एक्स था तो ये एक्स हो जाएगा और प्लस, और 4 साल का एनुअल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 1 साल का है 22 रुपया तो 4 साल का 4/22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल सैलरी 4 साल का, और जबकि टोटल सैलरी दे रखा है 1500। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये है इसका फिक्स सैलरी और जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 500 रुपया है पर साल, तो 1 साल का 500 रुपया। तो अब बताइए 4 साल का ये कितना हो जाएगा एनुअल इंक्रीमेंट, 500 इंटू 4 करिएगा तो ये हो जाएगा 2000। तो उसी प्रकार यहाँ भी 4 साल वो नौकरी किया तो उसका टोटल था जो सैलरी था वो 1500 था। तो ये 4 साल में वो जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी इंक्लूड होगा और जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी इंक्लूड होगा। तो ये तो फिक्स ही है। और जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ होगा 4 साल में, तो 1 साल में 22 रुपया होता है तो 4 साल में 4/22 हो जाएगा और टोटल आया था 1500। सेकेंड केस में देखिए 10 साल वो सर्विस किया तो उसको टोटल ये जो सैलरी था वो 1800 था, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, और 10 साल में एनुअल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 10/, 1 साल में है 22 रुपये तो 10 साल में 10/, ये टोटल हो जाएगा 1800। एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए 1 और 2 को माइनस कर दीजिए क्योंकि यहाँ भी +x और यहाँ भी +x। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, तो +x - x ये तो कट जाएगा, 4/, -10/, तो यहाँ पे आएगा -6/, और यहाँ पे 1500 - 1800 तो ये आ जाएगा -300। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 से काटिए इसको तो ये आ जाएगा 50, तो बाई का वैल्यू आ गया 50। अब बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा है x + 4/, = 1500, तो ये हो जाएगा x प्लस, और बाई का वैल्यू देखिए आया 50, तो 50 × 4 तो ये आ जाएगा 200 = 1500। 200 को उधर ले जाके माइनस करिए तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 1300। तो उसका स्टार्टिंग सैलरी था 100 रुपया और x का वैल्यू आया 1300, तो यह आ जाएगा उसका स्टार्टिंग सैलरी 1300 रुपीज़, और जो उसका एनुअल इंक्रीमेंट था वो था 22 रुपया और यहाँ पे 22 का वैल्यू आया 50, तो यह आ जाएगा 50 रुपया। एग्जाम्पल 5, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them saves 200 rupees per month, find their monthly income. करा कि दोनों व्यक्ति है जो प्रत्येक मंथ 200 रुपया सेव करा तो उसका मंथली इनकम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो इनकम का जो रेशियो था वो 9:7 था, तो यहाँ पे इनकम के रेशियो को मान लीजिए 9x/7x। उसके बाद उसके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो था वो 4:3 था, तो इसको मान लीजिए 4/3/। उसके बाद बोला था कि दोनों व्यक्ति है जो सेव करता है 200 रुपया पर मंथ, और आपको पता है सेविंग इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में क्या होगा, दोनों तो 200 रुपया पर मंथ बचा रहा, तो यहाँ पे देखिए पहला व्यक्ति का अगर देखिएगा तो इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर है 4/, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेगा तो सेविंग आ जाएगा। तो इनकम है 9x और एक्सपेंडिचर है 4/, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, और सेविंग कितना कर रहा है पहला व्यक्ति 200 रुपया, तो यह आ गया 200, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। फिर सेकंड का देखिए, सेकंड व्यक्ति का इनकम है 7x और एक्सपेंडिचर है 3/, तो यहाँ पे करिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 7x - 3/, ये इक्वल हो जाएगा, ये भी 200 रुपया पर मंथ बचा रहा है क्योंकि दोनों के बारे में बोल रहा है कि दोनों 200 रुपया ही बचा रहा है,
तो ये भी हो जाएगा 200 रुपये इसका सेविंग। ये हो गया सेकंड। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए। तो यहाँ पे आप देखिए बाई वाला टर्म, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है और 3 प्राइम नंबर है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 600, और ये हो जाएगा 28x माइनस 12y इक्वल टू 800। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस करिए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो -12y प्लस 12y कट जाएगा और 27x माइनस 28x ये आएगा -x और यहाँ पे आएगा -200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x का वैल्यू 200। अभी इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। इक्वेशन 1 दे रखा था 9x माइनस 4y इक्वल टू 200, तो ये हो जाएगा 9 और x का वैल्यू 200, तो 9 इंटू 200 तो यह आ जाएगा 1800 माइनस 4y इक्वल टू 200। 200 को इधर ला के माइनस करिए तो यह आ जाएगा 1600 और माइनस 4y उधर जाएगा तो 4y हो जाएगा। इसको काटिए 400 बार में कटेगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 400। तो यहाँ पे देखिए पहला व्यक्ति का जो मंथली इनकम था वो था 9x, तो ये हो जाएगा 9 इंटू और x का वैल्यू आया था यहाँ पे देखिए 200, तो हो जाएगा 9 इंटू 200, तो यहाँ पे आ जाएगा 1800। और सेकंड व्यक्ति का था 7x, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 1400। एग्जाम्पल 6, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3 इंटू एंगल B इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B। तो कह रहा है फाइंड द 3 एंगल्स। कहता है एक ट्रायंगल में इस तरह का रिलेशन दे रखा है, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो कहता है तीनों एंगल क्या होगा। यहाँ पे देखिए एंगल C इक्वल है 3 इंटू एंगल B इक्वल है 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B। तो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा के इक्वल, दूसरा तीसरा के इक्वल और तीसरा पहला के इक्वल, मतलब सब आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट और लास्ट को आपस में इक्वल करिए, तो हो जाएगा एंगल C इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B। यहाँ से एंगल A और एंगल B का वैल्यू निकालिए तो 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B का जो वैल्यू आएगा वो एंगल C/2 आएगा। अब देखिए चूँकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये इसका सम होता है 180 डिग्री, और एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू आया है एंगल C/2, तो यहाँ पे पुट करिए और प्लस एंगल C इक्वल टू 180। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 2 आ जाएगा, तो एंगल C प्लस 2 एंगल C इक्वल टू 180, तो ऊपर में आ जाएगा 3 एंगल C/2 इक्वल टू 180। 3 से काटिए 60 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एंगल C का वैल्यू आ जाएगा 60 इंटू 2 तो 120 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए C का वैल्यू आया 120। अब यहाँ पे एंगल C इक्वल है 3 इंटू एंगल B का भी, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल C है जो इक्वल है 3 इंटू एंगल B, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पे C का वैल्यू आया था 120, तो यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे आ जाएगा 120 इक्वल टू 3 इंटू एंगल B, तो यहाँ पे काटिए इसको 40 बार में, तो एंगल B का वैल्यू आ जाएगा 40। और आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम होता है 180। एंगल A का वैल्यू हमको चाहिए, B का वैल्यू आया 40 और C का वैल्यू आया था 120 इक्वल टू 180, तो यह आ जाएगा एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 160, तो एंगल A का वैल्यू आ जाएगा 20। एग्जाम्पल 7, फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD in which angle A equal to 2x minus 1 degree, angle B equal to y plus 5 degree, angle C equal to 2y plus 15 degree और एंगल D का वैल्यू दे रखा 4x minus 7। यहाँ पे देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सर्कल रहेगा और इसी के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा होगा और क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करेगा, तो इसी को बोलते हैं साइक्लिक। A B C और यहाँ पे D, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दीजिए।
ए का वैल्यू दे रखा है 2x माइनस 1 डिग्री, बी का दे रखा है बाई प्लस 5, सी का दे रखा है 2 प्लस 15 और डी का दे रखा है 4x माइनस 7। तो आप इसमें याद रखिएगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब दोनों अपोजिट एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए का अपोजिट सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ए का वैल्यू है 2x माइनस 1 और सी का वैल्यू है 2 प्लस 15, ये हो जाएगा 180 के इक्वल। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 15 तो 14 हो जाएगा, 14 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये आ जाएगा 166, दो कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 166। तो x प्लस वाई यहाँ 2 से कट करिए इसको तो आ जाएगा 83, ये हो गई इक्वेशन 1। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपोजिट b का d हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल b प्लस एंगल d इक्वल टू 180। b का वैल्यू है बाई प्लस 5 और d का वैल्यू है 4x माइनस 7, यह आ जाएगा 180। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 4x प्लस बाई और 5 माइनस 7 तो -2, अब -2 को उधर ले जाकर ऐड करिए तो यह आ जाएगा 182। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे देखिए बाई और यहाँ पे भी बाई, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो ये प्लस वाला माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस वाई माइनस वाई तो कटेगा, x माइनस 4x तो ये आ जाएगा माइनस 3x। और यहाँ पे देखिए 83 और माइनस 182 तो इसको कैलकुलेट करिए तो माइनस 99 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 33 बार में कटेगा, तो x का वैल्यू आ गया 33। अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन 1 दे रखा था x प्लस बाई इक्वल टू 83 और x का वैल्यू आया 33 प्लस बाई इक्वल टू 83, 33 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 83 माइनस 33 तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ से सारा का वैल्यू निकालिए। ए का एंगल ए का वैल्यू दे रखा था 2x माइनस 1 और x का वैल्यू है 33, तो 33 इंटू 2 66 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 65। एंगल बी का वैल्यू दे रखा था बाई प्लस 5 और बाई का वैल्यू आया 50 तो ये आ जाएगा 50 प्लस 5 डेट मीन्स 55। एंगल सी का वैल्यू दे रखा था 2 प्लस 15 तो यहाँ पे हो जाएगा बाई का वैल्यू 50, अब 50 इंटू 2 100, 100 प्लस 15 तो ये आ जाएगा 115। और एंगल डी का वैल्यू दे रखा था 4x माइनस 7 तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 33 और 33 इंटू 4 ये आ जाएगा 132 माइनस 7 तो ये आ जाएगा 125। एग्जाम्पल 8, ए पर्सन invested some amount at the rate of 12% simple interest and some other amount at the rate of 10% simple interest। करा है कि एक पर्सन है जो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया 12% सिंपल इंटरेस्ट से और कुछ अदर अमाउंट इन्वेस्ट किया 10% सिंपल इंटरेस्ट से। ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट एज 130 रुपीज़ और उसको एक साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 130 रुपया। बट इफ़ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड, कहते हैं यदि वो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसको इंटरचेंज कर दे, मतलब जितना अमाउंट 12% से किया था उसको 10% से कर दे और जितना अमाउंट 10% से किया था उसको 12% से कर दे, तब ही वुड हैव रिसीव्ड 4 मोर एज द इंटरेस्ट, तो उसको 4 रुपया ज़्यादा मिलता है इंटरेस्ट के रूप में। दैट मीन्स यहाँ पे 130 मिला था तो अब की बार इसको मिलेगा 134। तो कह रहा हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट, तो वह डिफरेंट रेट से कितना रुपया इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि लेट अ पर्सन इन्वेस्टेड x रुपया एट द रेट ऑफ 12% एंड बाई रुपया एट द रेट ऑफ 10%, मतलब x रुपया इन्वेस्ट किया 12% के रेट से और बाई रुपया इन्वेस्ट किया 10% के रेट से। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
फर्स्ट केस में उसको जो इंटरेस्ट मिला था वो मिला था 130 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब x रुपया को इन्वेस्ट करेगा 12%, तो इसका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा x का 12%, और ₹22 को इन्वेस्ट करेगा 10% के इंटरेस्ट से, तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा बाई का 10%। ये हो गया, और दोनों को ऐड करिए तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट, और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट था 130। तो इसको कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x, इसमें एलसीएम ले लीजिए 100, तो ऊपर में आ जाएगा 12x और इधर में आ जाएगा 10 बाई इक्वल टू 130। तो ये आ जाएगा 12x प्लस 10 बाई इक्वल टू 13000। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और सेकंड में क्या बोला था कि वो इंटरेस्ट को ये जितना रुपया इन्वेस्ट करता है उसको इंटरचेंज कर देता है। मतलब x रुपये इन्वेस्ट किया था 12% से, तो अब यहाँ पे x रुपये इन्वेस्ट करेगा 10% से, और जो ₹22 इन्वेस्ट किया था 10% से, वो ₹22 इन्वेस्ट करेगा 12% से। तो यहाँ पे x रुपया अब वो इन्वेस्ट करेगा 10% से, तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा x का 10%, और ₹22 को इन्वेस्ट करेगा 12% से, तो बाई का 12%, ये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे बोला था कि जो इंटरेस्ट मिला वो ₹4 ज़्यादा मिला, तो पहले मिला था 130, तो अब मिलेगा 134। यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए 100, तो यह आ जाएगा 10x प्लस 12 बाई इक्वल टू 134। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 10x प्लस 12 बाई इक्वल टू 13400। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अभी यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 12x और यहाँ पे 12y, मतलब ऊपर में जो x वाला कोफिशिएंट है वो नीचे में y वाला का, और ऊपर में जो y वाला कोफिशिएंट है वो नीचे में x वाला का। तो इस तरीके का जब क्रॉस क्रॉस सेम रहेगा तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करिए, तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेगा तो ये 12x और ये 10x, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 10 22x, और यहाँ पे 10 बाई प्लस 12 बाई, तो ये आ जाएगा 22 बाई। और इस साइड ऐड करिएगा तो इधर आ जाएगा 26400, और यहाँ से देखिए 22 कॉमन लीजिए तो आ जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 26400। ये 22 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 1200 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 1200। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। और इसके बाद एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, तो जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12x माइनस 10x, तो ये बचेगा 2x, और यहाँ पे -2 बाई, और यहाँ पे घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा -400। यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए तो आ जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू -400। ये 2 से काटिए इसको 200 बार में, तो आ जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू -200। इसको मान लीजिए 4। अब यहाँ पे देखिए 3 और 4 को सोल्व करना है, तो यहाँ पे प्लस बाई और यहाँ पे माइनस बाई, तो दोनों को ऐड करिए तो बाई बाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, इधर ऐड करिएगा तो 1000 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 500। अब इस x के वैल्यू को 3 में पुट करिए इसमें, तो ये हो जाएगा 500 प्लस बाई इक्वल टू 1200, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू, ये 500 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो बाई का वैल्यू आ जाएगा 700।